दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र मत करो, और अगर है तो फिर तुम फिक्र मत करो। देखिए, दो ही चीज़ें हैं ज़िंदगी में, या तो आप भगवान का यकीन करो और फिर या फिर मत करो। अगर उसका यकीन नहीं है आपको तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर यकीन करो। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान आपकी मदद करता है तो आप अपनी मदद करना शुरू कर दो। ये बड़ी अच्छी बात है। तुम खुद के खुदा बन जाओ तो इससे बड़ी बात और क्या। खुद ही हम अपनी तकदीर को लिख सकते हैं, अपनी तदबीरों से, अपने कर्मों से। आप अपनी ज़िंदगी की पूरी किताब लिख सकते हो। आपके पहले भी कई लोग लिख चुके हैं जिन्हें अपने ऊपर यकीन है। तो एक तरह से उन्हें खुदा पर ही यकीन है। खुदा का मतलब ही है खुद को जान लेना। जो खुद में यकीन रखता है, निसंदेह वो खुदा में ही यकीन रखता है। खुदा खुद से कभी जुदा थोड़ी है। और अगर आप ये मानते हो कि खुदा है, भगवान है, और आपको उसमें यकीन है, तो फिर कोई फ़िक्र ही मत करो आप। कैसी भी घटनाएँ हो ज़िंदगी में तो चिंता ही मत करो ना, वो कर रहा है ना, वो अपने हिसाब से कर रहा है। उसकी सोच अलग है और आपका सोचना अलग है। वो एक डिवाइन प्लानिंग से चल रहा है, दिव्य योजना से चल रहा है। जब हमारे जीवन में बुरी घटनाएँ घटती हैं ना, तो हम फिर किस्मत को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, पूरी दुनिया को दोषी ठहराते हैं। लेकिन नहीं, कुदरत अपनी योजना से चल रही है। माँ जब बच्चे को मारती है ना तो बच्चे को बड़ा खराब लगता है कि क्यों मार रही है। अब जरा माँ की दृष्टि से देखो, जरा माँ के मन से सोचो, जरा माँ के हिसाब से पूछो, तो वो इसलिए मार रही है कि हो सकता समय पे खाना ना खाया हो सकता साफ सफाई से परहेज कर रहा हो बच्चा, हो सकता किसी गलत संगत में पड़ गया हो, इसलिए मारती है वो। उसकी मार के पीछे उसका प्रेम छुपा हुआ होता है, इसलिए डांटती है वो। तो उस समय हमें उसकी बात खराब लग सकती है, लेकिन उसके पीछे जो उसका मकसद है वो हमें दिखता नहीं, क्योंकि हम छोटे बच्चे और वो हमारी माँ। ठीक इसी तरह से भगवान, जब हमारे जीवन में बुरी घटनाएं घटती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, बिलबिला उठते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान गलत कर रहा है, लेकिन गलत नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है अपने हिसाब से। अब तुमने जो किया उसकी पीड़ा तो भोगनी पड़ेगी ना। वो तो तुम उसमें यकीन रखते हो ना, इसलिए वो पीड़ा का एहसास भी तुम्हें बहुत कम होने देता है, तुम्हें आसपास से घेरे रखता है ताकि तुम टूट ना जाओ, बिखर ना जाओ। तो या तो खुद पर यकीन करो या फिर खुदा पर यकीन करो। ऐसा मत करना कि ना तो खुद पर यकीन कर रहे ना खुदा पर यकीन कर रहे, बीच में लटके अधर में, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। धोबी के कुत्ते की तरह हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। कोई भी एक चीज़ डिसाइड कर लेना, कोई भी एक बात को पकड़ कर चलना। वो कहते ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी भी एक चीज़ में ट्रस्ट करो, बिलीव करो, और फिर उसी को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बना लो, और फिर उसी को पकड़ कर आगे बढ़ते चले जाओ। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओ, फिर कौन रोक सकता है आपको। जिसे खुद में यकीन है वो बुलंदियों को ज़रूर चूमता है, और जिसे खुदा में यकीन है उसे भी कौन रोक पाया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते, ना हमें खुद पर विश्वास ना खुदा पर विश्वास। खुद पर विश्वास होने का मतलब होता है आत्मविश्वास। वो हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो नहीं हो तो कम से कम उस पर तो यकीन करो कि वो आपकी मदद करेगा। निश्चल और निष्कपट भाव से अपनी सभी चिंताएं उसके ऊपर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ और मस्त रहो और मौज करो, और जो हो रहा है उसका आनंद लो। जीवन जीना बेहद आसान है, बशर्ते तब जब आप उसे समझने की कोशिश करो। बिना सोचे समझे चिंताओं का बोझ लेकर कब तक जियोगे आप। इतनी जिंदगी तो दुख भोगे, कम से कम अब तो मत भोगो। समझ के साथ इन दुखों को तिलांजलि दे दो। अपने ऊपर और उसके ऊपर यकीन करना सीखो, कोई भी एक काम करो, फिर देखो ज़िंदगी में कितना मज़ा आता है। ये छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लाती होंगी, अगर आप इन्हें दिल से सुनते हैं तो। और मुझे पता है आप लोग अपने जीवन का बड़ा आनंद ले रहे हैं और लेंगे भी। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। इतने प्यार से जो मुझे सुनते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे ऑडियो पसंद आते हो तो उन्हें शेयर भी कीजिए, थम्स अप का बटन दबाकर लाइक भी कर सकते हैं। और हमारा चैनल माइंड सब हिप्नोटिज़म सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।